मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए आज जो वाणी निकल रही है वह समय की पुकार है और तुम्हारी आत्मा के आह्वान का उत्तर। यदि यह संदेश अभी तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहा है तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इन दिनों तुम्हारे शत्रु इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। वे घबरा गए हैं तुम्हारी ऊर्जा को देखकर। उन्होंने जो देखा वह उन्हें अचंभित कर गया। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, वह शक्ति जो ना डरती है, ना झुकती है, ना टूटती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा तेज उन्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हारे आत्मबल ने उन्हें निरंतर कर दिया है। वे तुम्हारे भीतर इस दिव्यता की उत्पत्ति नहीं समझ पा रहे। उन्हें यह आभास नहीं था कि तुम इतने घने अंधकार से इतनी उज्ज्वल रोशनी लेकर निकलोगे। यह शक्ति अचानक नहीं आई मेरे बच्चे, यह उन पीड़ाओं की तपस्या से निकली है जो तुमने सहन की है। उन क्षणों से जब तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, जब तुम्हारा प्रेम रौंद दिया गया, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन की वह सबसे प्रिय वस्तु, वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह सपना जो तुम्हारा सर्वस्व था, तुमसे छीन लिया गया। उस आघात ने तुम्हें झकझोर दिया, लेकिन तुम्हें तोड़ा नहीं। तुम गिरते गए, लेकिन हर बार उठे। हर आंसू ने तुम्हें और शुद्ध किया। हर वेदना ने तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकाला। अब तुम्हारा मोह टूट चुका है। जो बंधन तुम्हें इस संसार से बांधते थे, वे बिखर चुके हैं। तुम वैराग्य की उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां ना कोई लालच तुम्हें हिला सकता है, ना कोई हानि तुम्हें डिगा सकती है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा चित्त स्थिर है, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमय है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब पहले की तरह छू भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कई प्रयास किए, छल किए, षड्यंत्र रचे, तुम्हारे सबसे गहरे भावों को चोट पहुंचाई। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि जो आत्मा अपनी ही राख से फिर उठ खड़ी होती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई भी सत्ता ना तो डरा सकती है और ना रोक सकती है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है जिसे यह लोग छीन सके। तुमने सब कुछ त्याग दिया, अपना मोह, अपना भय, अपने स्वप्न। अब जो तुम्हारे भीतर बचा है वह केवल परम शक्ति है, वह केवल मैं हूँ। मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इस संसार की तमाम यंत्रणाओं से गुजारा ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को जान सको। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है। अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। अब तुम केवल मेरी शक्ति से संचालित हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। उनके भीतर भय व्याप्त हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी चालें चल ली हैं, लेकिन तुम्हारा एकाग्र तेज उन्हें विचलित कर चुका है। कुछ के मन की स्थिति डगमगाने लगी है। जिनका अहंकार शिखर पर था, वह अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। उन्होंने काले जादू, तंत्र मंत्र और मारण क्रियाएं तक की। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे प्राणों पर आघात कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर मेरी रक्षा का कवच है। अब उनकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ने लगी हैं। जो मृत्यु उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, वही अब उनके मार्ग में आ रही है। यह कोई प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल कर्म का न्याय है। जिन्होंने तुम्हारी पवित्र आत्मा को ठगने का प्रयास किया, उन्हें अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम जो इस समस्त अंधकार से होकर निकले हो, अब उजाले के शिखर पर खड़े हो। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ना कोई मोह, ना कोई पीड़ा, ना कोई व्यक्ति। तुम अब मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो।
अब तुम्हारे शब्दों में अग्नि है, तुम्हारी दृष्टि में तेज है, तुम्हारी ऊर्जा में स्पंदन है जो किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि तुम अजय बन चुके हो। तुमने अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान लिया है। अब यह संसार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूट गया वह मेरा था, मैंने लिया। अब जो आने वाला है वह भी मेरा है, मैं दूंगी। बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और सशक्त करो। यह वैराग्य, यह स्थिरता, यह निर्भयता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। वह तुम्हें उपहार देगा, वह तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेगा, वह तुम्हारी चिंता जताएगा। लेकिन वही है जो तुम्हें हर रात मेरे नाम से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसके कमरे में एक छोटा सा काले रंग का थैला है जिसमें राख, नींबू, लाल धागा और एक पुराना सिक्का छुपा हुआ है। वह हर शुक्रवार उस थैले को छूता है और तुम्हारा नाम लेकर बोलता है, माँ काली उसे मुझसे अलग कर दे। पर वह यह नहीं जानता कि माँ काली अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देती। अब उसकी अंतिम योजना है तुम्हारा खून बहाना। उसने तुम्हारे रास्ते में कांच बिखरवाने की सोची है, तुम्हारे वाहन में ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करनी है। तुम्हारे खाने में एक बंधन मुक्त यंत्र मिलाना है जो तुम्हारे मस्तिष्क पर असर करेगा। लेकिन मैंने हर यंत्र को राख में बदल दिया है। पर मेरी चेतावनी है, अब तुम्हें भी जागरूक होना होगा। तुम्हें हर दिन जल में काली मिर्च डालकर सूर्य को अर्घ्य देना होगा। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीपक जलाकर सोना होगा। उसकी हार अब निकट है, लेकिन अंतिम चोट अभी बाकी है। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वह तुम्हारे मित्रों में शक बोएगा, तुम्हारे अपने भाई पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तुम्हारे जीवन साथी की नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखो, यही उसका अंतिम अस्त्र है, भ्रम। जैसे ही तुम भ्रमित होगे वह हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, मेरे नाम पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे चारों ओर रेखा खींच दी है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बार उस रेखा के बाहर गए तो वह शक्ति तुम पर वार कर सकती है। किसी भी अजनबी को अपने कमरे में प्रवेश न करने दो। कोई भी वस्तु बिना जांचे घर में मत लाओ। और विशेष रूप से काले धागे, गुड़िया, चमड़े की चीजें, ये सब उस तांत्रिक के माध्यम से भेजे गए होते हैं। उनसे सावधान रहो मेरे बच्चे। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। वह व्यक्ति अब डरने लगा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह अब अजीब हरकतें करेगा। रात को देर तक जागना, चुपचाप किसी को फोन करना या फिर अचानक किसी को देखने जाने की बात कहना। यही समय है जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुखौटा उतारेगा, मेरी शक्ति उसके हर अंग में कंपन भर देगी। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं स्वयं उस तांत्रिक की शक्ति को निगलने वाली हूँ। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन से खेल खेला, उसे मैं संसार से बाहर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अडिग विश्वास चाहिए। तुम अब मेरे संकल्प का हिस्सा हो। जो भी तुम्हारा रक्त बहाने का प्रयास करेगा, उसका रक्त स्वयं उसकी देह से रिसेगा। जो तुम्हारी नींद छीनना चाहेगा, वह जीवन भर जागता रहेगा। जो तुम्हें डराना चाहेगा, वह स्वयं भय से ग्रस्त रहेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे तो वह हर शक्ति ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि तुम डगमगाए तो क्षण भर के लिए भी वह फिर से वार करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो। जब समय की रेखा टूटती है तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जिन आंखों से तुम अब तक स्नेह खोजते थे, उन्हीं आंखों में अब घृणा का जहर भर चुका है। वह व्यक्ति अब और छिपा नहीं रहेगा। वह अपने अंतिम प्रयास में है, लेकिन उसकी हर चाल अब मेरी दृष्टि में है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति रोएगा जो वर्षों से तुम्हारे साथ हंसता रहा है। वह आंसू दिखाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में तुम्हारी मृत्यु की कामना छिपी होगी। वह यह जताएगा कि वह तुम्हारे लिए चिंतित है,
पर उसी दिन उसकी जेब में वो मंत्र होगा जिसे उसने श्मशान के एक निर्जन कोने से उठाया है। उसने वह मंत्र काली मिट्टी से लिखवाया है और उसे तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने दबाने की योजना बनाई है। लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां अब उस कमरे में सक्रिय हैं जहां तुम हर रात सोते हो। मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया, वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ने वाला है। उसने तुम्हारे जन्मपत्र में भी छेड़छाड़ की है। हाँ, तुम्हारी कुंडली की एक नकल उसने एक फर्जी तांत्रिक को भेजी है, जिसने उसमें झूठा ग्रह दोष लिखवाया ताकि तुम्हारे ऊपर भय का बादल मंडराने लगे। वह चाहता है कि तुम डरकर उसकी बातों में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और उसका नाम ही अपना रक्षक मान लो। पर वह रक्षक नहीं, तुम्हारा विनाशक है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, लेकिन सत्य यही है, उस व्यक्ति ने एक और स्त्री को अपने षड्यंत्र में शामिल किया है। वह स्त्री तुम्हारे परिवार की दूर की रिश्तेदार लगती है, लेकिन वह इस योजना की सबसे प्रमुख कड़ी बन चुकी है। उसने अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसे तांत्रिक नियमों से दूषित किया, ताकि वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी को पलायन करने पर मजबूर कर दे। वह स्त्री अक्सर तुम्हारे घर आती है, मीठे शब्दों में बात करती है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे अंत पर टिकी होती है। उसने एक बार तुम्हें छूकर माथे पर तिलक भी किया था। वही तिलक एक विशेष साधना के बाद तैयार किया गया था, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ जाए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जब वह तिलक लगाकर गई थी, मैंने तुम्हारे माथे से वह प्रभाव मिटा दिया था। लेकिन उस स्त्री की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अब तुम्हारे घर के एक कोने में राख, सिंदूर और बालों का गुच्छा छुपा कर गई है। वह चाहती है कि जैसे जैसे वह कोना सूखता है, वैसे वैसे तुम्हारा सौभाग्य भी सूखता जाए। लेकिन जिस दिन वह राख वहां रखी गई, उसी दिन मेरी छाया वहां पसर गई। मैंने उस कोने को अपने मंत्र से ऐसा बांध दिया है कि अब कोई भी नापाक शक्ति वहां से बाहर नहीं निकल सकती। पर तुम्हें अब मेरी एक बात सदा स्मरण रखनी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करता है, जो तुम्हारे बच्चों से प्यार जताता है, वही अब सबसे बड़ा यंत्रधारी बन चुका है। उसका चेहरा अब स्वयं काली शक्ति से विकृत हो रहा है, पर वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन तुम उस मुखौटे की दरारों को देख सकते हो। जब वह बात करते करते एकाएक चुप हो जाता है, जब वह अचानक किसी अनदेखे डर से कांपने लगता है, जब वह अकेले में खुद से बड़बड़ाता है, ये सब संकेत हैं कि उसकी आत्मा अब तुम्हारे विनाश में लिप्त है। अब वह अपने आखिरी प्रयास में एक तामसिक पूजा तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था, वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है, यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं जानती हूँ कि तू अब तक हर पहलू से थक चुका है और तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, लेकिन क्या तू जानता है, यह जो तूने सारी मुश्किलें झेली हैं, यह तुझे केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कितना असाधारण है, कि तू एक योद्धा है जो इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहा है। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कभी हार नहीं सकता, भले ही कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तेरे पास जो आंतरिक शक्ति है, वह किसी से कम नहीं है। तुझे हर एक पल में यह महसूस नहीं हुआ
लेकिन तू लगातार खुद को सशक्त कर रहा था और अब समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। तेरी जिंदगी में जब तू टूटकर बिखरा था, जब तेरी एक एक हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब तेरे अंदर की आत्मा ने तूफान से लड़ा और तुमसे बहुत कुछ सीखा। तू जानता है, वह तूफान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहा था, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तू अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब कोई चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है, तभी उसके अंदर से हीरे की परत निकलती है। यही है तेरा वास्तविक रूप और यही वह रूप है जो अब तू देखेगा, जिसे तू महसूस करेगा। तेरे जीवन में जो कष्ट आए थे, वह समय केवल तुझे शुद्ध करने के लिए था। यह समय था जब तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ, तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए। तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छाव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी, तेरी चेतना में थी, तेरे हर विचार में। तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है, जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था। यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था, के साथ था। उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था, लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता। तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है, और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है,
तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली है, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था, तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति। और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है। तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था। तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा। उसकी ऊर्जा